सेक्शन। अब हम नेक्स्ट आते हैं इको एनजीओ का। इको एनजीओ सबसे ज़्यादा डायनेमिक टॉपिक है। इको एनजीओ के लिए सबसे पहले आई वुड रिकमेंड कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट भी छोड़ दो, इकोनॉमिक सर्वे करो आप बिहार का। और इसमें भी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जो इकोनॉमिक ओवरव्यू जो रहता है, ये 3 पार्ट तो आपको मस्ट कर लेना है, एंड इवन द पॉपुलेशन वाला पार्ट। ये 3 पार्ट का ना डेटा बस निकाल के रख लो, और इस डेटा का हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर्स में। सबसे पहले तो ये काम करो। बजट में आप क्या करोगे कि बजट में बस कितना बजट एलोकेट हुआ है, क्या जीडीपी रहा है, क्या जीडीपी का ग्रोथ रहा है, अभी कितनी हमने बजट को एलोकेट किया है, और यही बस हमको जानना है, बाकी इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। एलोकेशन मतलब एजुकेशन में कितना है, हेल्थ में कितना है। तो फॉर एग्जांपल हम कुछ दिखाएंगे कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का, फॉर एग्जांपल हम दिखाएंगे कि गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव्स ली हुई हैं। तो हम उसमें एलोकेट बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन के क्षेत्र में इतना बजट को एलोकेट किया है, तो सिंस इट्स मीन्स कि गवर्नमेंट फोकस कर रही है एजुकेशन पे। तो इस तरीके से आप इन सारे डेटास को लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपका काम है इकोनॉमिक सर्वे से डेटा कलेक्ट करके रख लो, और इसको बार बार रिवाइज करो, इसको डेली रिवाइज करो, सो दैट ये डेटा आपके दिमाग में बैठ जाए, और जैसे ही आपको क्वेश्चन हिट हो तो आपको इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आपको दिखने लगे, एंड यू कैन कोट दैट डेटा इन द आंसर। तो सबसे पहले इसमें पॉवर्टी है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, करना है, अनएम्प्लॉयमेंट करना है, एग्रीकल्चर करना है, इंडस्ट्री करना है। 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक प्लानिंग एक साथ ही आ जाएगा, तो इसको कर लेना। 5 ईयर प्लान में तो कोई आपको टेंशन ही नहीं है, आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा, उसी नॉलेज को यूज करो और इसको डालो इसमें। अर्बनाइजेशन करना है, रीजनल डिस्पैरिटी करना है, जीएसटी नॉट रिक्वायर्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ अगेन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये बहुत ही वाइड टॉपिक है, तो बाकी सारे अगर आप टॉपिक अच्छे से कर लेते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से आपको कुछ भी आता है ना, तो यू कैन कोट। इसे वाइड है, मतलब इसमें आपको दिखाना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में हमने क्या न्यू चेंजेस लाए हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में और क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। तो वो उस तरीके से बहुत ही मतलब डाइवर्स है और इंक्लूसिव टाइप का है कि सारे टॉपिक्स को आप जोड़ के इसका आंसर लिख सकते हो। इंक्लूसिव ग्रोथ कर लो। हेल्थ, यस कर सकते हो। हेल्थ से रिलेटेड जो पॉपुलेशन से आप डेटा निकालोगे ना, उसको कोट करके लिख दो, चैलेंजेस, बेनिफिट, तो ये कर लेना। बिहार इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। स्कीम्स ऑफ, यस, जीविका करना है, 7 निश्चय योजना करना है, एग्रीकल्चर रोड मैप करना है, तो ये तो करना ही है। स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब इसमें आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया तो कर लो। मेक इन इंडिया बहुत पुराना हो गया है, पीएम किसान भी उतना अभी न्यूज़ में नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हो, ये दोनों कर लो बस। इकोनॉमिक सर्वे जैसे मैंने बताया, ये तो सबसे पहले ही आपको कर लेना है। एचडीआई करना है, हंगर इंडेक्स करना है, ग्लोबल जेंडर गैप भी करना है, तो ये तीनों तो करना ही है। WTO छोड़ सकते हो, इसको लेस प्रायोरिटी में रखो। ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, फॉरेन ट्रेड जैसा पूछा था, तो यस इसको कर लो। और बाकी आप जब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ लोगे ना, तो उसमें सारे ट्रेड्स आप पढ़ोगे, ट्रेड्स के एक्सपेक्ट्स पढ़ोगे, रिलेशन है। फॉर एग्जांपल इंडिया का यूएई के साथ रिलेशन, तो आप उसमें डायमेंशन पढ़ोगे कि ट्रेड में क्या है, तो उसी को फॉरेन ट्रेड में आप डाल सकते हो। थोड़ी बहुत इसकी पॉलिसीज देख लो कि क्या क्या पॉलिसीज ये फॉलो कर रही है, एंड अगेन एग्जाम्पल के लिए आप ये वाला कोट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन इंटरलिंक द पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ GS1 2 इन द GS2, तो ये भी आप कर लो। GI टैक्स आपने नाम तो पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत उसका डिस्क्रिप्शन देख लो, आपको ये तो पता होगा कि कौन कौन GI टैग कहाँ से है, क्या है, बस उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देख लो, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसको GI टैग मिला है, और GI टैग कौन देता है आपको पता ही है, और GI टैग का क्या रिलेवेंस है वो पता ही है, और कुछ चैलेंजेस है GI टैग में वो देख लो बस। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आई थिंक उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बिहार में जो कोसी मेची रिवर है वो लिंक होने वाली है, तो इसीलिए रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में बस देख लो कि बिहार में कौन कौन सी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है और इसका बेनिफिट क्या है और चैलेंजेस क्या है, बस हो गया। पॉपुलेशन पॉलिसी, यस आप ये कर सकते हो पॉपुलेशन पॉलिसी, इसमें तो पॉपुलेशन का जो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है वो आपको देख लेना है। ट्राइबल डेवलपमेंट इसको छोड़ सकते हो, लेस प्रायोरिटी में रखो इसको। यूनिकॉर्न एंड स्टार्टअप, यस इसको करना है, ये तो इस पर काफ़ी पूछा है। टूरिज्म, यस इसको करना है। सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में ही कवर हो जाएगा, ये साइंस टेक का पार्ट है, तो इसको हटा दो। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मनरेगा, तो मनरेगा यस कर लो। फूड सिक्योरिटी कर लो। सब्सिडी अब उसको छोड़ सकते हो, लेस प्रायोरिटी है। इंडियन मॉनसून एंड एल निनो ज्योग्राफी का पार्ट है, ये तो कर लो। डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन साइंस टेक का पार्ट है, तो इसमें हम नहीं देखेंगे। PM गति शक्ति यस कर लो। फिजिकल डिवीजन यस कर लो।
एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया ये आपने तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा, अगर पूछेगा तो आप ऐसे भी इसको लिख दोगे, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे टॉपिक आपको जियो एंड इको में करने हैं।